बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग सुन रहे थे, यह शरीर कैसा है? पानी के बुलबुला के समान है। यह शरीर में कभी सुख भी होता है और कभी दुख भी होता है। सुख बड़ा सुहावना लगता है, लेकिन दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि पी मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोए। परमात्मा से मिलने के लिए कहते हैं कि अपने अंदर में ठानिए, क्योंकि परमात्मा से जब तक हम आप अलग रहेंगे तब तक कभी भी सुख शांति में नहीं रह सकते हैं। जैसे ढेला को फेंकिए ऊपर की तरफ, और जब तक वह ढेला अपने जाति से नहीं मिल जाता है तब तक वह ढेला अशांत रहता है। वही ढेला जब पृथ्वी से मिल जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसे ही यह जीव जब तक परमात्मा से अलग रहेगा, चाहे कितना ही पद प्रतिष्ठा हासिल कर ले, कितना ही संसार की सुख सुविधा हासिल कर ले, लेकिन फिर भी एक न एक दिन इसको यहां से जाना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। ये शरीर कैसा है? बुलबुला के समान है, क्षणभंगुर है, विनशने वाला है। कब ये छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। गुरु नानक देव कहते हैं, न बालक न जौवने न वृद्धि कछुबंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। कहते हैं कि जम का फंदा बचपन में आएगा या जवानी में आएगा या बुढ़ापा में आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब जम का फंदा आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं कि हम तो बूढ़े होकर के ही मरेंगे, लेकिन इसको कौन जानता है? इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जो मूल काम है वह काम कर लेना चाहिए। मूल काम क्या है? परमात्मा की भक्ति। सहजोबाई की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल जाने वाली थी। सखी सहेली सोलहो श्रृंगार कर रही थी और उसी समय उनके गुरुदेव आ जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, असहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुंथावे शीश। कहते हे सहजो, यहां से चलना है, यहां पर रहना नहीं है। ये पूरे संसार के लोग यहां से चलने वाले हैं और ये थोड़ी देर के लिए तुम जो सुहाग शरीर को श्रृंगार कर रही है, ये थोड़े दिन के लिए है, सदा रहने वाला नहीं है। तो सहजों को पति के साथ जाना चाहिए, लेकिन वह गुरु के साथ चल देती है, चरणदास जी महाराज के साथ चल देती है और गुरु के साथ रह करके साधना करके वह परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। मतलब इस शरीर के क्षणभंगुरता को समझ गई, इसलिए साधन भजन में मन लगा करके साधना की और परमात्मा को पा ली। इसलिए यह शरीर जितना ही देखने में सुंदर है उतना ही क्षणभंगुर है, इसलिए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस शरीर में आकर के हम लोगों को उत्तम से उत्तम काम कर लेना चाहिए। और वह उत्तम काम क्या है? इस शरीर का मूल काम है परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए राम भगवान सभी प्रजा को बुला करके और सबसे कहते हैं, बड़े भाग मानो शतान पावा,
सुर दुर्लभ सगर ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बड़ा भागी है। बड़ा भाग किससे मिला है? देवी देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं, दिन रात परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमात्मा ये मनुष्य का शरीर नहीं देता है। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? देवी देवता की पूजा करते हैं। देवी देवता की पूजा करते हैं, अब वह देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए लालायित है। तो सोचिए कि हम लोग विशेष हैं या देवी देवता विशेष है? देवी देवता वाला शरीर भोग वाला शरीर है, उनसे भोग किया जा सकता है लेकिन योग नहीं किया जा सकता है, ध्यान नहीं किया जा सकता है। ध्यान जब भी होता है यह मनुष्य शरीर से ही होता है, और इस रहस्य को देवी देवता जानते हैं, इसलिए परमात्मा से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर दीजिए, लेकिन परमात्मा इसको मनुष्य का शरीर नहीं देते, क्योंकि वह भोग में इतना लवलीन रहता है, जो सुख पाता है बाद में उसको दुख भी मिलता है। जो अच्छाई की ओर जाता है उसको बुराई भी मिलता है, जो दिन का खोज करते हैं उसके जीवन में रात भी आता है। इसलिए देवी देवता सुख के पीछे दौड़ता है, उसको स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में बहुत दिनों के बाद वहां पर रहने के बाद फिर उसको नरक में जाना पड़ता है। तो सुख पाया जब, देवी देवता जो सुख पाते हैं तो दुख कौन पाएंगे? देवी देवता ही ना। हम आप भी संसार में सुख के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बाद में दुख भी भोगना पड़ता है। इसीलिए ये शरीर में आकर के वह काम कर लेना चाहिए जो काम देवता वाला शरीर से भी नहीं होता है। ये शरीर कैसा है? अद्भुत है, विचित्र है। देवता का शरीर कैसा है? चांदी के समान, और मनुष्य का शरीर लोहा के समान। लेकिन लोहा को अगर हम पारस से स्पर्श कर दें तो लोहा छू करके सोना बन जाता है, लेकिन चांदी में पारस का स्पर्श होने से चांदी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रह जाता है। लोहा को पारस से स्पर्श कराइए वह सोना हो जाता है और चांदी से अधिक कीमत वाला हो जाता है। इसी तरह से जो परमात्मा की भक्ति शरीर में आकर के कर लेते हैं तो देवी देवता से भी विशेष हो जाते हैं। जितने लोग देवी देवता की पूजा नहीं करते उतना गुरु महाराज की पूजा करते। क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा फिर पारस से जाकर के मिल गए, फिर वही हो गए। इसलिए देवी देवता यह मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको मनुष्य शरीर दुर्लभ है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन जो स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। धर्मी चारो खानी पुण्य कही ताजी रिझावे। तुलसी सतमत तत् कहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मनुष्य शरीर देवता को दुर्लभ है, ऐसा सभी पुकार पुकार करके कहते हैं। इसलिए इस शरीर में आकर के वह दुर्लभ काम करना चाहिए। शरीर क्या है? साधनों का धाम। मतलब इस शरीर से आप जो बनना चाहें वह आप बन सकते हैं। आप इस शरीर से जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। क्या इस शरीर से हम दुख में जाना चाहते हैं? किसी से भी पूछिए कि आपको सुख चाहिए कि दुख। कोई भी संसार में कहने वाला नहीं है कि हमको दुख चाहिए। सब आदमी सुख चाहते हैं, और सुख भी कैसा सुख? 2-4 दिन के लिए, या 2-4 महीना के लिए, या 2-4 साल के लिए? कहिएगा नहीं।
तो तब जितना दिन तक आज इस शरीर में रहिएगा तब तक के लिए बहुत आदमी मान भी जाएंगे कि जब तक यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पियो। जब शरीर छूट जाएगा, शरीर भस्म हो जाएगा, बाद बाकी कुछ नहीं बचेगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। कौन कहता है? यह जीव का आवागमन होता है। शरीर जल जाता है, राख हो जाता है, बाद बाकी कुछ नहीं बचता। लेकिन जो परमात्मा को पा गए हैं, आत्मा को पा लेते हैं, उनका कहना है कि शरीर छूटने के बाद थोड़ा सा ही गया, लेकिन बचा बहुत कुछ। वह बहुत कुछ क्या बचा? शरीर जड़ था, जड़ शरीर छूटा, लेकिन चेतन तो है ही। असली चीज जो शरीर में बोलने वाला है, चलने वाला है, उठने बैठने वाला है, सब कुछ का स्वाद लेने वाला है, वह तो है ही। शरीर ने छूटा। आंख थोड़े देखता है कि आंख में रहने वाला कोई है, वह देखता है। कान थोड़े सुनता है, कान में कोई है जो सुनने का काम करता है। नाक में थोड़े शक्ति है कि वह गंध लेगा, वह तो किसी के शक्ति से गंध ले रहा है। जिह्वा को थोड़े अपना ताकत है कि अपने से स्वाद लेगा। कोई जिह्वा पर बैठ करके, कोई जिह्वा में रहता है जिसके कारण जिह्वा स्वाद लेता है। चमड़ा में वह शक्ति कहाँ जो स्पर्श सुख ले। तो ये जितने भी इंद्रियां काम करती है वह चेतन के ही द्वारा काम करती है। शरीर छूटने के बाद जड़ शरीर छूट जाता है। यह जड़ शरीर को जला देते हैं, गाड़ देते हैं या पानी में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन शरीर में रहने वाला ये मरता जलता कटता नहीं है। देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको आत्मज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान हमको दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, आत्मज्ञान पाने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, और सूक्ष्म बुद्धि तब होती है जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब हम सदाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तब यह सूक्ष्म बुद्धि होती, महीन बुद्धि होती है, जिससे कि आत्मज्ञान समझने का शक्ति पैदा होता है। तो दोनों से कहते हैं तुम दोनों जाओ और 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन दोनों गए और 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम लोग 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए, अब हम लोगों को आत्मा का ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शरीर के जितने पहनने योग्य कपड़ा लता या आभूषण है सब कुछ पहन लो और जा करके पानी में अपना परछाई देखो, जो दिखाई पड़ेगा वही आत्मा है। ये दोनों अपने शरीर को बढ़िया से सजा करके गए पानी में। पानी में देखते हैं शरीर की परछाई दिखाई पड़ती है, तो दानवों के राजा विरोचन सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए अब शरीर को खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ, मतलब शरीर का लाड़ प्यार जिंदगी भर करते रहो, शरीर के ही पीछे पूरा जीवन गवा दो, यही जीवन है। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र के मन में होता है कि पानी में तो शरीर की परछाई दिखाई पड़ी, लेकिन आत्मा तो शरीर नहीं है। शरीर का कोई अंग भंग हो जाए वह तो पानी में भी दिखाई पड़ेगा। सूर्पनखा का नाक कान जब लक्ष्मण काट लिए
तो पानी में देखते तो उसमें पानी में दिखाई पड़ता नाक कटा हुआ है। तो ये तो आत्मा का ज्ञान नहीं, ये तो सही ज्ञान नहीं है, तर्क हुआ। देवता और दानव में यही अंतर है। देवता के पास में सूक्ष्म बुद्धि होती है और दानवों के पास में मोटी बुद्धि होती है, महीन बुद्धि नहीं होती है। एक बार ब्रह्मा जी भोज का आयोजन किए अपने यहाँ। ब्रह्मा जी सबके लिए भोज का आयोजन किए। जैसे यहाँ पर भोज हो रहा है, सुनते हैं एकदम एक तरफ से घर जाना है, पूरा लोग आते हैं, 3 दिन से पूरा भोज चल रहा है। मास्टर साहब दुर्चंद बाबू तीनों दिन अपने पत्नी के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर 3 दिन का पूरा लंबा चौड़ा भंडारा कर रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी भोज कर रहे थे और उसमें देवता को भी निमंत्रण दिए और दानव को भी निमंत्रण दिए। दोनों आए भोज खाने के लिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भाई, मेरा एक शर्त है, जो भी भोज खाएंगे उसके हाथ में पुलठी बांध दिया जाएगा, एक हाथ का पुलठी बत्ती बांध दिया जाएगा। खाते समय हाथ नहीं मोड़ना चाहिए, ये केहरी नहीं मोड़ना चाहिए। शर्त था ब्रह्मा जी का कि जो भोज खाएंगे, भोज तो खाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है, केहरी नहीं मोड़ना चाहिए। एक हाथ का पुलठी सबके हाथ में बांध दिया जाएगा। तो दानव कहते हैं कि देखिए, आप देवता का पक्ष लेते हैं, इसलिए पहले हम लोग ही भोजन खाएंगे और उसके बाद देवता लोग खाएंगे। ब्रह्मा जी कहते कोई बात नहीं, देवता लोग पीछे ही खाएंगे, तुम लोग ही पहले खाओ, लेकिन शर्त को याद रखो। तो दानव लोग पंक्ति में बैठ गए, लंबा पंक्ति में बैठ गए और सबके सामने में दाल भात, सब्जी वगैरह जितना भी व्यंजन बना हुआ था सब परोस करके दे दिए। और जब सान करके मुंह में लेते थे तो केहनी मुड़ता ही नहीं था। तो जैसे सान करके लेते थे तो आगे पीछे इधर उधर छीटा चला जाता था, लेकिन मुंह में नहीं जाता था। सब भूखे प्यासे उठ गए। दानव लोग सोचते हैं कि कहीं ये देवता का पक्षपात तो नहीं करेगा, इसलिए हम लोग देखेंगे कि फिर देवता के साथ ये कैसे करते हैं। तो देवता को भी बोले कि देखो भाई, जो शर्त दानव के लिए लगा हुआ था, देवता के लिए वही शर्त है। एक हाथ का पुलठी सबके हाथ में बांध दिया जाएगा। देवता के भी हाथ में पुलठी बांध दिए और बोले कि सबको भोज खाना है, लेकिन केहनी नहीं मोड़ना चाहिए। तो देवता बुद्धि से तेज होते हैं, सूक्ष्म बुद्धि होती है। देवता दिमाग लगाए तो आमने सामने एक देवता, 2 देवता आमने सामने बैठ गए। तो ये सान करके सामने वाले को खिलाता था और सामने वाला सान करके इसको खिलाता था। मतलब भार पेट पूरा तृप्त हो करके देवता उठ गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो शर्त तो दोनों के लिए एक ही था, एक भूखे प्यासे ऐसे ही उठ गए, लेकिन एक भरपेट भोजन करके गए। इसी तरह से कहने का मतलब है कि देवताओं की जो बुद्धि होती है वह सूक्ष्म बुद्धि होती है, महीन बुद्धि होती है, और दानवों की जो बुद्धि होती है वह मोटी बुद्धि होती है। और ये देवी देवता इसी बीच में है, राक्षस भी यही संसार में है और देवता भी इसी संसार में। जो शरीर के ही पीछे दिन रात लगा हुआ रहता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मांस मछली अंडा गंडा बासी खोसी चटकदार भोजन, जो ऐसा भोजन करते हैं तो समझ जाइए कि वह दानव वृत्ति के हैं। शरीर के ही पीछे दिन रात लगा रहता है
ना कोई परमात्मा से मतलब है, न भगवान से मतलब है, न भक्ति से मतलब है। मतलब परमात्मा ईश्वर भक्ति से कोई मतलब नहीं है, शरीर के ही पीछे दिन रात वह लगा हुआ रहता है। तो बस समझ जाइए वह दानव खानदान के हैं, विरोचन के खानदान के हैं, उसी के सगा संबंधी है। लेकिन जो इंद्र के खानदान के, देवता के खानदान के हैं, तो वे, उनके पास महीन बुद्धि होती है और वे एक एक बात समझ बूझ करके करते हैं। इसीलिए देवता पूज्य होता है और दानव पूज्य नहीं होता है। कहने का मतलब है कि हम आपको भी देव बुद्धि चाहिए और इसके लिए संयमित जीवन चाहिए। जब तक संयमित जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह शरीर में आकर के, मनुष्य शरीर में आकर के कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में दुख मिले। लेकिन हम लोग बड़े चालाक हुए, जब कर्म करने की बारी होती है तो हम गलत सलत कर्म करते हैं। अब फल लेने की जब बारी आती है तो सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया फल हमको मिल जाए। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, आरोपे पेड़ बबूर का तो आम कहां से होए। कहते हैं बुरा कर्म और सोचते हैं हमारे जीवन में कभी दुख ना हो, सुख ही सुख हो। लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? बुरा कर्म का बुरा नतीजा करना है तो करके देखो, और नहीं तो रावण कंस के घर में जाकर के देखो। जो भी बुरा कर्म किया है उसको बुरा फल मिला है। तो हम आप दुख नहीं चाहते हैं, हम आप सुख चाहते हैं। और सुख भी कैसा सुख चाहते हैं? जो सुख कभी छूटे नहीं, सदा का सुख, कभी जीवन में दुख ना हो, सदा का सुख हो। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में आप कितना हो कोशिश कर लीजिए, लेकिन संसार में ऐसा सुख आपको नसीब नहीं होगा, हम लोगों को नसीब नहीं होगा। सदा का सुख चाहिए, सदा की शांति चाहिए, तो हम आपको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम दुख नहीं चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। तो केवल सुख चाहने से काम चलेगा। चाहना हो सुख की, लेकिन सुख वाला कर्म नहीं हो, तो ये मनुष्य शरीर से हम आप नरक में भी जा सकते हैं। नरक किधर है? नीचे की ओर, रसातल, पाताल, नीचे की ओर नरक है और ऊपर की ओर स्वर्ग है। क्या हम आप नरक में